कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, यहाँ जाएंगे वो जाएंगे, गरीबों के साथ बैठ के खा लिए ये वो, और जब टाइम आता है गरीबों को कुछ देने का तो वो एक कंबल देंगे, उनके साथ 10 लोग फोटो खिंचवा लेंगे, भैया ये देखो मैंने ये कर दिया। के पास अगर आप किसी से पूछने बैठो ना बीजेपी के काम बताओ तो वो 370, राम मंदिर और बस यही चीजें गिनवाएंगे इनके पास। काम किए जो आप 5 काम हमें गिनवा सकते हैं इस समय? अभी तक गवर्नमेंट सही थी, बीजेपी गवर्नमेंट, पर जो सीए उन्होंने स्टार्ट किया है वो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। वो 5 अच्छे काम गिनवाने हो सभी लोगों को तो आप क्या करेंगे? वही कि जॉब ज्यादा वो तो कुछ भी बीजेपी कुछ भी करे वो तो खुश ही नहीं रहेंगे। आप ज्यादातर पार्टियों के पास जो चंदा आया है, जिनसे भी इन्होंने चंदा लिया है, उस सबके पास पहले रेड मारी गई, उसके बाद ये बिजनेस भी तभी दे रहे हैं, आप उसका कुछ परसेंटेज आप दोगे तो डोनेट करो। विपक्ष हट चुका है, विपक्ष है ही नहीं, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। मैं बीजेपी के किसी भी काम से खुश ही नहीं, पहली बात तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा, अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त अभी हम सेक्टर 62 में हैं नोएडा के, और लोगों से जानने आए हैं कि वो किसको लेकर, कौन सी सरकार वो अब इस बार लोकसभा चुनाव में चाहते हैं। तो आइए लोगों के विचार जानते हैं। मैम आपका नाम? प्रियंका राजपूत। ओके प्रियंका, आप क्या करती हैं? इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो अभी लोकसभा चुनाव में सारी सरकारें अभी बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं मोदी जी, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? अभी तक गवर्नमेंट सही थी, बीजेपी गवर्नमेंट, पर जो सीए उन्होंने स्टार्ट किया है वो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सीए को लेकर आपको क्या लगता है कि कहाँ पे सरकार गलत हो गई? सीए अप्लाई करना ही गलत है। लेकिन सरकार कह रही है कि सीए तो उन शरणार्थियों के लिए लाया गया है, इंडिया में उन्हें लीगल वैलिडेशन मिलेगी। तो उनसे हमें क्या फ़ायदा? उनको मिलेगी ना, वो जो लोग किसी और देश को छोड़ के हमारे कंट्री में आए वो उनको मिलेगी, उससे हमें थोड़ी ना मिलेगी। तो बीजेपी की आपको क्या लगता है कि ये सीए लाने के बाद बीजेपी को कुछ नुकसान होने वाला है लोकसभा चुनाव में? हाँ। और आपको क्या लगता है कि कौन सी परियोजनाएं जो आपको सही लगी है, जो होनी चाहिए थी, जो पहले नहीं थी? अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, आपका नाम? गरिमा तिवारी। गरिमा जी, तो गरिमा जी आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन आने वाला है, चुनाव में कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? आई थिंक बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। तो ये आप अपनी मर्जी से कह रही है या फिर लोग एक लहर दिखाई दे रही है? लहर ही रहती है, क्योंकि देखा अयोध्या मंदिर उन्होंने कराया, और भी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, बीजेपी की ही लाएगी मुझे ऐसा तो लगता मंदिर बनना कितना जरूरी था, आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोग खुश नहीं है मंदिर बनने से। है। वो तो कुछ भी बीजेपी कुछ भी करे वो तो खुश ही नहीं रहेंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो कर रही है वो अब तक सही कर रही है? सही है, बस थोड़ा बहुत कहीं यूपी से मुझे थोड़ा लगता है, योगी से, बाकी सही है। तो योगी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक ही लगते हैं, बस यही है कि थोड़ा गवर्नमेंट के जैसे सरकार वो टीचिंग वाला उनके लिए थोड़ा बुरा है, बाकी सब सही है। आप क्या करती हैं? मैं तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, और टीचर्स के लिए क्या लगता है आपको, क्या गलत कर रही है? पीटी से बीएड वालों को थोड़ा तो निकाले हैं कुछ वैकेंसी वगैरह, वो बेचारे टेट क्लियर कर लिए, सुपर टेट पर निकल नहीं रहा है, वही बस यही दिक्कत है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बार बार। बस यही, हाँ यही दिक्कत है। तो अगर आपको वोट देना हो, पसंद करना हो, तो आप बीजेपी को ही करेंगी? हाँ 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 हाँ। तो इसका रीजन क्या लगता है आपको, क्यों आप मतलब किसी और सरकार को आप क्यों नहीं चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, किसी और पार्टी की कोई गवर्नमेंट? क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी सही है, कि आप सेफ्टी के लिए, हम रात को पहले नहीं निकलते थे, अब तो हम रात को 10-11 बजे तक, हमें तो अच्छा ही लगता है, मतलब कोई ऐसे नहीं होता कि हमें छेड़े वेड़े कुछ भी, मुझे लगता है सही है। बाकी भी बोलते हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, वुमेन की सेफ्टी के लिए तो सही है गवर्नमेंट, सरकार बीजेपी सही है। तो मैम आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति जी क्या करती हैं? मैं भी इंजीनियर हूँ, जेटॉन में वर्किंग फिलहाल। तो आपको क्या लगता है एज ए इंजीनियर गवर्नमेंट ने उस फील्ड में क्या किया है? इंजीनियर में तो अभी फ़िलहाल वैकेंसी उन्होंने दिया हुआ था बहुत सारे, जो पहले क्या होता था, जिनको कुछ नॉलेज नहीं था उनको भी जॉब मिल पा रही थी, लेकिन जिनको नॉलेज होते हुए भी जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो उसमें उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स लगवाए, फिर वहाँ पे उन्होंने जॉब दिया, तो ये सब सही था। मैं स्टार्टिंग से ही बीजेपी का सपोर्टर रही हूँ और हमारे पूरी फैमिली बीजेपी का ही सपोर्ट करती आ रही है। ये नहीं कि उन्होंने अयोध्या बनवा दिया, 370 उन्होंने लागू कर दिया, या फिर हम कश्मीर में जाके भी कुछ, पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था, बट एट अ टाइम हम ये सब देख रहे हैं।
तो लेकिन बीजेपी सरकार में पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा उछाला जाता है विपक्ष के द्वारा, उस पे क्या कहेंगे आप? देखो, पेपर लीक का मामला तो हम कहेंगे, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में भी जब एग्जाम देते हैं तो बोलते हैं दीवार से कूद के हम पेपर देते हैं, लेकिन ऐसा मामला है नहीं। अगर IPS IAS निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा बिहार के ही होते हैं। तो अगर पेपर लीक का मामला होता तो IAS IPS IIT जैसे एग्ज़ाम हम नहीं क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो ये सब कहने वाली बातें हो गई हैं। जिनको कुछ नॉलेज नहीं है या फिर जो बीजेपी के विरोधी हो तो वो तो कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे कि हमें लीक हो रहा है, या फिर यहाँ पे क्योंकि जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के उसमें बोलेंगे, जो बीजेपी के हैं उसमें तो बीजेपी। आपको क्या लगता है कांग्रेस की सबसे बड़ी गलतियां क्या लगती है आपको? अब बीजेपी ने जो सही कांग्रेस की बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, यहाँ जाएंगे वो जाएंगे, गरीबों के साथ बैठ के खा लिए ये वो, और जब टाइम आता है गरीबों को कुछ देने का तो वो एक कंबल देंगे, उनके साथ 10 लोग फोटो खिंचवा लेंगे, भैया ये देखो मैंने ये कर दिया। अच्छा, तो कांग्रेस कहती रहती है कि बीजेपी जो करती है फोटो ही खिंचवाती रहती है, वो तो अपने होल्डिंग्स लगवाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वही, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी का। मुझे लगता है ऐसे किसी का फोटो खिंचवा के किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको देना ही है तो आप नॉर्मल ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं दे सकते हो। आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप ऐसे भी दे सकते हो। अच्छा, बीजेपी के अगर आपको 5 अच्छे काम गिनवाने हो सभी लोगों को तो वो आप क्या कहेंगे? वही कि जॉब्स ज़्यादा ये अच्छे काम गिनवा रही हैं आप? और मेरी कंपनी वाले आके। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप अभी कहाँ काम करते हैं? मैं न्यूयॉर्क में। जी, तो आपकी फील्ड में आपको क्या लगता है कि सबसे पहले मैं आप ही की फील्ड से पूछूंगी कि बीजेपी ने उस फील्ड के लिए और उस वर्ग के लिए क्या काम किया है? मैं बीजेपी के किसी भी काम से खुशी नहीं हूँ। पहली बात तो मैं बात ही नहीं करना चाहता बीजेपी की। अच्छा, प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। आप काम लोग बोल देते हैं इनके पास। अगर आप किसी से पूछने बैठोगे ना बीजेपी के काम बताओ तो वो 370 राम मंदिर और बस यही चीजें गिनवाएंगे। इनके पास काम लेकिन नहीं। अभी तो उन्होंने हमको गिनवाया कि वही 370 राम मंदिर। मैम वो जरूरी नहीं है ना। देश 370 या राम मंदिर से चलता है, यानी कि देश इससे पहले नहीं था। अगर राम जी इस दुनिया में कब से राम जी हैं? 314 ये 2014 के बाद ही आए राम जी। ये एक मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में और भी मुद्दे हैं, सड़कें हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो आपको सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर चुनाव होना चाहिए सच में, जो आपको लगता हो कि चुनाव इस मुद्दे पर होना चाहिए? बीजेपी किस बेस पे आई थी कि हम करप्शन खत्म करेंगे। अब ये नया नया बॉन्ड्स का मुद्दा देख लो। आप ज्यादातर पार्टियों के पास जो चंदा आया है, जिनसे भी इन्होंने चंदा लिया है, उस सबके पास पहले रेड मारी गई है। उसके बाद ये बिजनेस भी तभी दे रहे हैं, आप उसका कुछ परसेंटेज आप दोगे तो, डोनेट करोगे तो। कहानी करप्शन जिसको ये बोल देते हैं, जो इनकी टीम में आ गया वो साफ। अभी ये सिसोदिया, संजय सिंह, जितने भी हैं, कोई इनके खिलाफ प्रूफ अभी तक भी साबित नहीं कर पाए हैं। वो बेफजूल में जेल में। चलो तो मैं मान भी लेता हूँ, हाँ। मैं मान भी लेता हूँ उन्होंने चोरी करी, करप्शन है, प्रूफ तो दो ना। आप मुझे चोर बताओगे तो चोर मुझे साबित तो करो ना। तो आपका कहना है कि बीजेपी विपक्ष को हटा रही है सीधे सीधे तौर पर? हट चुका है मैम, विपक्ष हट चुका है। विपक्ष है ही नहीं, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो लोग मानना तो चाह रहे हैं, मान भी रहे हैं। अब ये नहीं पता बीजेपी यहाँ कैसे रही है, ये कोई भी नहीं जानता। इलेक्शन कमीशन में ही देख लीजिए आप। तो एक बात बताइए, आप बीजेपी की मुझे इतनी गलतियां बता रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको चुनना चाहेंगे, आप किसको अगला नेता देखना चाहेंगे, तो आप अपनी मर्जी से इस समय देश में किसको देखना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आप चाहे केजरीवाल को लाओ, चाहे राहुल गांधी को लाओ, किसी को भी लाओ, देश के लिए आप काम करो। मुद्दा ये नहीं है। अब बीजेपी तो कहती है कि 2014 या 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ भी नहीं हुआ? आप ही बता दीजिए। तो मतलब बीजेपी का आपको क्या लगता है कि अभी उसने कोई अच्छा काम किया है जिस पर वो दावा कर सके कि आप मान सकें कि अच्छा ठीक है बीजेपी ने ये किया है? मैं बीजेपी का कोई काम बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब ऑप्शन में आप किसको देखते हैं अगर आपसे मैं पूछूं तो? मैं तो राहुल गांधी को देखता हूँ। तो राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और साथ में वो उस यात्रा में इस समय अभी SC ST OBC का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपको ये मुद्दा कैसा लग रहा है? इस पे लगता है कि कुछ हो पाएगा देश में? हो कुछ भी सकता है, मुद्दे ये भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ काम पे, अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो सिर्फ काम पे। कोई, मैं कह रहा हूँ, भगवान तो खुद बोलते मैंने तो इंसान बनाया था, आपने जात पात कर दी नीचे आके। ये तो वोट बैंक है इनके। अब आप कोई भी किसी भी जात के बारे में बोलिए, ये सब इनके वोट बैंक है। मैं कहता हूँ वोट सिर्फ आप काम पे डालिए। कांग्रेस मुद्दे क्या उठा रही है? विपक्ष को इन्होंने गायब कर दिया। अगर वो चीज, अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो दूसरे की सत्ता वाले दल की गलतियां कौन बताएगा? कांग्रेस की गलतियां तो बताइए भैया, विपक्ष गलतियां ही तो बता रहा है, जिसके लिए ये बुरा बना रहे हैं जी। तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता अगर ये 5-7 साल में कुछ बचने वाला है।
जी जी। तो लोगों का कहना है कि केंद्र जो है इस समय जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरी तरह से साफ करने की बात कर रही है। यहाँ पे कुछ और लोग भी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप लोग क्या करते हैं? डिजाइनर है आप लोग। अगर मैं चुनाव की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपकी फील्ड में पूछूंगी कि बीजेपी ने क्या काम किया, क्योंकि केंद्र में अभी बीजेपी है 2014 से। तो बताएगा आपकी फील्ड में या फिर देश में आपको क्या लगता है कि विकास का कौन सा काम बीजेपी ने किया है? मेडिकल लाइन पे बात करूँ तो विकास हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें तो वो भी काफ़ी विकास हुआ है। बट जहाँ तक विकास हुआ है वो मेट्रो सिटी में ज़्यादा हुआ है। हम लोग सारे ही दूसरे स्टेट से काम करने यहाँ पे आए हैं। आई थिंक हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारे अपने जगह पे खुद से काम करें। आप कहाँ से हैं? बिहार, पटना। बिहार से। अच्छा, बिहार से यहाँ पे में काफ़ी लोग मिले हैं, तो ये बताइए कि बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है? कि क्योंकि बिहार में इधर उधर करते करते बीजेपी आती जाती रही है, क्योंकि अदल बदल गठबंधन तो चलता रहा है, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों को बिहार यूपी से कहीं ना कहीं वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लोगों का माइंडसेट, वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। और एजुकेशन अगर अच्छी क्वालिटी की मिलती है तो लोग पढ़ लिख कर बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ जाते हैं ताकि वो उस माइंडसेट में रहते ही नहीं कि वहाँ पे कुछ करना है अपना। और अगर कोई अपना एक स्टार्टअप या बिजनेस भी करना चाहता है तो लोग उतने मोटिवेट नहीं करते हैं जितना वहाँ। लेकिन स्किल इंडिया तो बीजेपी चला रही है। हाँ, स्किल इंडिया बीजेपी चला रही है, बिल्कुल चला रही है। बट उसके लिए जो एक आम इंसान जब इन्वेस्ट करता है कहीं पे, कुछ अपना प्लान सोचता है कि स्टार्टअप करें, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं फंस जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर बेसिकली। क्योंकि सारे मैन पावर ही बाहर हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हम अपनी जगह पे जाके वापस वहाँ काम करें। और माइंडसेट सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे लोग जल्दी मतलब बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो फिर फैमिली या बैकग्राउंड या फिर लोग क्या कहेंगे। तो आने वाले टाइम पे आप सरकार किसकी देखते हैं फिलहाल? अभी तो बीजेपी ही देखते हैं। तो ये आप देखते हैं या फिर जो लहर चल रही है कि एक बीजेपी ही आएगी? ये एक पर्सनल ओपिनियन है कि बीजेपी ही है और वही अभी तक रहेगी, क्योंकि ऑप्शन में कोई और दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन में ऑपोजिशन में कोई अभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं चुन रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में राहुल गांधी की छवि बेसिकली क्या है राहुल गांधी का कि कांग्रेस 15 साल से थी पहले, और जिस टाइम पे उनको डेवलपमेंट करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर देनी चाहिए थी, उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा इस समय होगा क्या चुनाव के लिए? चुनाव के लिए मेरे हिसाब से आप जो अपना वोट देंगे वो किस बेसिस पे देंगे? वोट तो मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे दूंगा कि मैं आज से 5 साल पहले क्या था और अभी क्या हूँ। तो बेसिकली जो मुझे मिला है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी मेहनत है। जी सर, आप क्या करते हैं? टेक्सटाइल डिजाइनर। सेम है सारे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन आ रही है गवर्नमेंट? बीजेपी। तो बीजेपी को आप कैसे देख रहे हैं इस समय कि उसने क्या ऐसे काम किए जो आप 5 काम हमें गिनवा सकते हैं इस समय, या जिस वजह से आप बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, काम कर रही है बीजेपी, अच्छा काम कर रही है, इस वजह से वोट देंगे। इस वजह से। और अनएम्प्लॉयमेंट पे बीजेपी को बार बार घेरा जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, ठीक है सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के वैसा है कि जब कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट था, आज बीजेपी की सरकार है इस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा नहीं है, सरकार मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कर रही है, वर्क कर रही है उस चीज़ में। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज़ है ये हमेशा रहेगी ही रहेगी, कहीं बड़ी। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ काम किया है जो उसे वापस आना चाहिए? बीजेपी ने काफ़ी जगहों पर काम किया है, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल कुछ सेक्टर में काम किया है। अभी आप रोड का कंस्ट्रक्शन देख लें, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली अभी बहुत बड़ा है, लोगों को बाहर भी जाना है, ये इंडिया की बात नहीं है, बाहर के लोग भी जान रहे हैं। और जो छवि, जो इमेज था इंडियन को लेकर के बाहर में, वो आज कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा स्टैंड। विपक्ष कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को देखें या कहीं ना कहीं CA NRC को देखें, तो उसमें से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो कहीं ना कहीं बाहर हमारी छवि खराब हुई है। देखिए अपोजिशन का काम ही है चीज़ों को निकालना, चीज़ों को बोलना, उनके विपक्ष में कुछ भी स्टेटमेंट निकालना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली काम करते हैं और इंडिया का जो छवि है
इमेज है बाहर में वो काफ़ी अच्छा है। आपने कहा आप इंटरनेशनली काम करते हो तो आप लोगों से बात करते होंगे, मिलते होंगे, तो आपको कुछ डिफरेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखा है? वैसा कोई डिफरेंस मुझे दिखा नहीं है, क्योंकि हम लोग वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो उतना पता नहीं चल पाता है कि कोई मुझे मतलब वैसा मैंने कभी फेस नहीं किया है कि बाहर के लोग मुझे किसी और तरीके से जज कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि लोगों ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं, और विपक्ष इस समय मजबूत नहीं है। लोगों का कहना ये है कि आखिरकार उन्हें केंद्र में सरकार के रूप में सिर्फ बीजेपी सरकार ही दिखाई दे रही है। तो आगे हम एक बार और वीडियोस के साथ आएंगे जहाँ पे लोगों के व्यूज जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।